प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय, जल्दी 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 जल्दी। सही में आप निराश तो नहीं है ना? अब मजा आएगा प्रचार करने। तैयार हैं आप? सर प्लीज थोड़ा सा एंजॉय करो आज। ऐसा लग रहा है मैं भी नीचे बैठ के पता लेट जाऊं मैं। कितने लोग तैयार हैं इस समय? नहीं, कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर पागल प्रचारकों को खोज रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं रहना। परमेश्वर की उपस्थिति बड़ा जोर से, एकदम बड़ा शांत हो जाओ, ऐसा नहीं। आपको पता है जब उपस्थिति आती है ऐसा लगता है मैं भाग जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पहली बार मेरा एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, पूरा नशा कर ही रहा था, कर रहा था। अचानक मैं जानता नहीं, पता पवित्र आत्मा के बारे में, उपस्थिति के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं। अचानक आराधना करने पवित्र आत्मा अचानक उतर आया, और जब उतर आया तो बेहोश, और बेहोश होने के बाद जब उठा ना मैं, ऐसा था समझ रहे हैं आप? सर प्लीज पढ़ेंगे, प्लीज उसको पढ़ेंगे। बोलो प्रभु बात करें। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय उसके 1 से लेके 10 वचन तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और उसके टखनों में बल आ गया। ध्यान से सुनना प्रियो, एक उस समय की बात है जब दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा बहुत हेवी रूप से पूरे चेलों के ऊपर में उतरा। हालेलुया। उसके पहले ये ज्यादा काम नहीं था, लंगड़ा चलाने वाला, अंधा दिखाने वाला, ऐसे काम नहीं था। एक टाइम हुआ 70 चेलों के द्वारा, बट वो खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो लिमिट टाइम के लिए था। जब पवित्र आत्मा आया, ध्यान से सुनना, उसको प्रभु अनलिमिटेड कर दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, प्लीज सर, प्लीज थोड़ा सा। वो उस समय की बात है जब प्रभु का आत्मा पतरस, यूहन्ना और पूरे 12 चेले और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर में उस समय उतरा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? ध्यान से सुनिएगा प्रियो। अगर दूसरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, जब पिन्तेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हालेलुया। क्या हुआ? हर एक के ऊपर, बोलो हर एक के ऊपर में। थोड़ा हंसते हुए, बोलो हंसते हुए। ये नहीं बोला कि 4 लोगों के ऊपर में उतरा और बाकी लोग छूट गए। हाँ, इसका मतलब कोई आप खाली नहीं जा रहे हैं यहां से। कोई भी आप खाली नहीं जा रहे। क्यों? इसी नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल मेरा बात नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वे सब ध्यान से सुनिएगा प्रियो। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय
मंदिर में जा रहे थे। कहां पे? मंदिर। बोलो मंदिर पे। मंदिर। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर पे जाने वालों से क्या करे? भीख मांगा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अचानक ध्यान से सुनना, यूहन्ना और पतरस दोनों क्या थे? उपस्थिति से। किससे? बोलो उपस्थिति से। ये उपस्थिति से भरे हुए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रियो, एक जन्म का लंगड़ा और मंदिर के फाटक के सामने बैठा दिया गया, और ये दोनों के दोनों पूरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, किसे? ओ पवित्र आत्मा से भरकर, ओ पवित्र आत्मा को लेकर, समझ रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? इधर बैठे। इसको जानते हैं ना? कौन है? बादशाह। अरे यार हंसिए ना। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, क्योंकि ये सुनना आपके जीवन को आज बदल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना को एक बात पता था कि जो कुछ हमारे अंदर में आया है वो छोटा मोटा चीज नहीं है, वो छोटा टिकली फटाका नहीं है। समझ रहे हैं? वो टांगे, वो परमाणु बम है। हालेलुया। उनको ये बात पता था कि वो टिकली फटाका नहीं है कि फट 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 ना। उसको पता था कि एक बार यीशु के नाम लेने से तबाही मच सकता है शैतान के गलों के अंदर में। हालेलुया। उनको ये बात पता था कि हम दो नहीं हैं, हमारे साथ कोई और भी है। समझ रहे हैं आप? मेरे ख्याल से कैसा चल रहा होगा पतरस और यूहन्ना? हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों। हालेलुया। वो दोनों अलग नहीं थे। ध्यान से सुनना प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस का पवित्र आत्मा के साथ इतना ज्यादा घनिष्ठता था, इतना ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता था, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके देह पर, उसके कपड़ों से भी पवित्र आत्मा बह रहा था। उसके वस्त्र के और उसके वस्त्र से और उसके परछाई से भी लोग चंगे हो रहे थे। क्या? अभी थोड़ा देर के बाद आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक परछाई जो दिख रहा है ना, एक घना का नहीं है। समझ रहे हैं? एक घना का नहीं है, और हिटलर अंकल का नहीं है। ऊपर से एक परछाई अपना नहीं है, परछाई तो पवित्र आत्मा का है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना प्रियो, ये दोनों के दोनों तीसरे पैर मंदिर को जा रहे थे, और एक व्यक्ति जो लंगड़ा था उसको बैठा दिया लाके। क्या था वो? जन्म से भीख क्यों मांगता है आदमी? आज मैं सुबह बोल रहा था इस बात को। कितने लोग थे चर्च में? वहां पे भीख क्यों मांगा जाता है? आर्थिक स्थिति खराब है उसको। हालेलुया, हालेलुया। उसका आर्थिक स्थिति खराब है, वो केवल भीख मांग कर अपना पेट भर रहा था। समझ रहे हैं आप? और उसको लाके उस स्थान पे बैठा दिया गया। हो सकता है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी ऐसे ही बैठे होंगे, आप भी इसी प्रकार बैठे होंगे किसी के आस में। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा इस स्थान से चलन करने वाला है।
कटने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप से सुनना प्रियो, ये दोनों जा रहे थे अचानक ये देखता है कि अरे दो व्यक्ति आ रहे हैं सामने से, समझ रहे हैं आप? दो व्यक्ति आ रहे हैं, मैं मांगूंगा तो कुछ मिल जाएगा और मेरा मेरा नाश्ता हो जाएगा, है ना? सुबह का टाइम था भाई, रोटी बिकता होगा कि नहीं वहां पे? इडली बिकता था बोल रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को, क्या पता इटली से नाम होगा वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। वो गए और अचानक वो देख रहा है भीख मांगने के नाम से कि यार मेरे को दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख रहे हैं ना वो, मेरे ख्याल से ध्यान से सुनना प्रियो। और दूसरे टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह मंदिर में कई बार आया कि नहीं, परंतु उसके साथ एनकाउंटर नहीं हुआ। क्यों है? आपको पता है मेरा सबसे बढ़ने का कारण, अगर कोई मेरे साथ जो खड़े रहे हैं वो अंकल जी हैं। बताइए क्या बोला? यीशु मसीह के पास से भीख मांग रहा था। आप अभी भी नहीं समझे? सुन रहे हैं आप? हाँ कि ना? आपको ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से प्रियो यीशु मसीह से भीख भी मांगा होगा, बट उस समय भी चंगा नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों पता है आपको? यीशु मसीह बोला सब काम मैं कर लूंगा तो तुम कब काम करोगे? अरे भैया सब कुछ मैं ही कर लूंगा तो कब तुम करोगे? हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, तुम मांगते रहो भीख यहाँ पे कंटिन्यू। मैं जा रहा हूँ स्वर्ग, पतरस और यूहन्ना को भेजता हूँ पीछे से। पतरस और यूहन्ना को भेजता हूँ पीछे से, डोंट वरी, मांगते रहो तुम भी। हालेलुया। अब ये दोनों याद रखिए, टाइमिंग। क्या आपको पता है? आप दे दो एक टाइम प्रभु आपके लिए निर्धारित करके रखा हुआ है। कोई भी चीज बिना टाइमिंग से नहीं करता प्रभु, समझ रहे हैं आप? वो चाहता तो सब चीजों को एक ही दिन में बना देता, हालेलुया, परंतु उसने 6 दिन लगाया बनाने के लिए। समझ रहे हैं आप? हर एक चीज टाइमिंग में बनाया, और जो चीज उसने बनाया सब कुछ टाइमिंग में काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है टाइम से बाहर है। इसे हालेलुया। प्रभु टाइमिंग से सब चीजों को बनाया, परंतु हमारा परमेश्वर टाइम से ही बाहर। समझ रहे हैं आप? हालेलुया, 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 हालेलुया। टाइमिंग बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर मायने रखता है। हालेलुया। आप हो सकते हैं 10 साल कुछ लोगों का प्रार्थना का उत्तर 10 साल के बाद निर्धारित करके रखा है प्रभु। हालेलुया। बट ऐसा नहीं है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुना जाएगा, आपका प्रार्थना स्वर्ग में सुन लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा 1000 दिन परमेश्वर का है? अब सोच लीजिए, आपका प्रार्थना पहले से ही सुन चुका। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना प्रियो। जब मूसा
परमेश्वर के सामने उसका एनकाउंटर हुआ। ध्यान से सुना, हालेलुया। सुन रहे आप? हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ। जब मूसा अचानक वो भेड़ चरा रहा था, अचानक परमेश्वर की उपस्थिति उस पर्वत के ऊपर में उतर आया और वो झाड़ी पर क्या कर रहा था? आग उतर आया और झाड़ी के ऊपर जल रहा था। वो झाड़ी के साथ साथ जल रहा था। हालेलुया। परंतु झाड़ी नहीं जल रहा था। क्यों? क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में कोई नष्टता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में टाइमिंग नहीं है। ध्यान से सुनना, कोई भी चीज का समय बीतता है तो एक्सपायर हो जाता है ना, हाँ कि ना? आप देखना, आग को मैं अगर इसके ऊपर डाल दूं तो थोड़ा देर के बाद जल जाएगा, टाइमिंग से, समझ रहे हैं आप? परंतु आग वो झाड़ी को जला रहे, समझ रहे हैं आप? परंतु झाड़ी नहीं जल रहा है। क्यों? इसी नाम से, क्योंकि टाइमिंग उस स्थान पर वो टाइमिंग के बाहर रहता है। हालेलुया। कहां रहता है? टाइमिंग के बाहर। ध्यान से सुनना प्रिय लोग, मुझको जब मैं शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह में बचाया गया, कई लोग मुझको बोले कि जात बदल लिया, धर्म बदल लिया, समझ रहे हैं आप? परंतु एक बात आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग निर्धारित करके रखा हुआ था एक समय को कि इस टाइम खाना को मैं बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जात और धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, क्या है नष्टता? बोलो, नहीं है। नष्टता नहीं। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, सब बोर हो गए क्या? जोर से ताली बजा। यीशु खत्म करो, चिंता मत करो। कितने लोग चाह रहे खत्म करो? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों का नाम ले लेके प्रभु बात किया है मुझको। कोई नहीं जाना प्लीज यहां से आज, जब तक मैं आखिरी प्रार्थना ना करूं। अगर कोई, मैं बाहर गेट में ताला लगवाऊंगा भी, आप नहीं जा सकते यार, इसीलिए क्योंकि आज पूरा रात्रि प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुना, अब्राहम को प्रभु ने बोला कि मेरी उपस्थिति में क्या होता जा? बोलो 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 बोलो। मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। क्या होता जा? मैं बता रहा हूं, उपस्थिति क्या कर सकता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्या कर सकता है, उसको मैं बताना चाहता हूं। बड़ा ध्यान से सुनना, मेरी उपस्थिति में क्या होता जा? सिद्ध होता जा। अब्राहम को कहा परमेश्वर ने। सब मेरी तरफ देखे प्लीज, किसी के तरफ ना देखे। आपको भूख लगे, सचमुच रोटी दे रहे प्रभु आज। आपको छोड़ूंगा नहीं, आप छोड़ेगा नहीं। साधु सुंदर सिंह एक बात बोला कि अगर आप अभी आराधना करना नहीं सीखेंगे तो स्वर्ग में खड़ा ऐसे खाली होके, आपको पता है जितना ज्यादा आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे उतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर आना प्रारंभ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर 40 दिन 40 रात, मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात रहा, और बाइबल ऐसा कहता है उसकी उपस्थिति के कारण उसका चेहरा क्या करने के कारण? बात कर रहा था वो। क्या है? कितने लोग को ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता? हाथ उठाए। बहुत सारे लोगों पर हाथ नहीं उठा रहे। उठाओ ना, सही में मैं जबरदस्त रेवलेशन बता रहा हूं। वो कहेंगे अरे हाथ उठाओ। कितने लोग को ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता? हाथ उठाओ ना। अरे भाई साहब, लोग प्रभु बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। बाइबल ऐसा कहता है उससे बात करने के कारण क्या? उसके चेहरे में वो चेहरा था
आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं आज मैं। Yes, I receive. कोई है क्या यहाँ पे? आपको मैं बताऊं, आपका चेहरा वो दुष्ट आत्मा देख के ही और रन करने जा रहे इस समय। Hey, उपस्थिति को मूसा गया प्रभु से बात कर, क्या करने के कारण? बात करने के कारण। अब बाइबल ऐसा कहता है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। आप क्या बोल रहे हैं? माना टूगा बाला हाचाला मानेरे। आपको पता है, आप स्वर्ग के उस बाप के साथ आप बात कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना प्रियो, उसकी उपस्थिति, आपको पता है बाइबल ऐसा कहता है, मूसा का आंख जो था वो कमजोर। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, अब्राहम को प्रभु बोला मेरी उपस्थिति में सिद्ध क्या होता जा। बाइबल ऐसा कहता है सारा सबसे सुंदर थी, ठीक ही नहीं? आप पढ़ लेना 12वां अध्याय में, वो सबसे ज्यादा सुंदर थी। और जब निकला तो कितना एज था उनका? है बताइए कितना एज था? पहला अब्राहम का एज था 75 साल। कितना? 75। और जो सारा का एज था वो है 65। कितना? 65। और बाइबल ऐसा कहता है अबीमेलेक, समझ रहे हैं कौन? अबीमेलेक राजा था उस स्थान का, समझ रहे हैं? उसने अब्राहम की वाइफ को सबसे ज्यादा सुंदर है करके, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा सुंदर है करके उसको अपने महल के अंदर क्या किया गया? वो लोगों को, राजा उन लड़कियों को बुलाते थे जो 15 से 18 साल के बीच में, समझ रहे हैं? परंतु उस लेडी को बुलाया उसने जिसका और वो समथिंग वो, अगर आप अबीमेलेक वाला पढ़ेंगे, उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट बाद ही इसहाक पैदा हुआ, समझ रहे हैं? कौन? उससे पहले अबीमेलेक बुलाया। क्यों? ऐसा क्या था सारा के अंदर में? मैं आपको बताऊं, जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं। अब्राहम और सारा दोनों उपस्थिति में चलने वाले थे। लोग बोलते हैं कि उसका क्या था? उसका मासिक धर्म। बट मैं आपको बताऊं, उसकी उपस्थिति में सब कुछ जिंदा था। उसकी उपस्थिति में सब कुछ जिंदा था। और ध्यान से सुनना प्रियो, उपस्थिति में चलने के कारण वो सारा जो थी वो 20 साल की लग रही थी। क्या मेरे साथ यहाँ पे? हालेलुया। अब सोचिए कोई राजा उसको बुला रहा है। आप समझिए इस बात को, इस बात को समझिए आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति में जब आप एंटर करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे प्रभु के दासों को देखा है, 80-80, 90 साल है, फिर भी से खड़े होकर 10 घंटा खड़े होकर प्रचार करते। क्यों? वाई? आप लोग पता है, अपने इस मेंटली दिमाग को बदलना चालू करिए। मैं डोकरी हो गई, मैं डोकरा हो गया, पता है? समझ रहे हैं आप? आई एम अ यंग बॉय। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे क्या? अरे परमेश्वर की उपस्थिति में कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको पता है टाइमिंग ठहर जाता है, टाइमिंग खत्म। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मेरा प्यारा है, ठीक है? मैं बचाया गया। कहां पे आ गया? पकड़ गया। कहां पे आ गया? मैं भी टाइम से बाहर निकल गया। सुन रहे हैं? मैं भी टाइम से बाहर निकल गया। अब तो फिर मेरा एज हालेलुया।
शर्ट वाले के ऊपर ऐसे पिंटू पिंटू लिखा देख रहा हूं मैं आपके साथ। ये है टाइमिंग से बाहर आने का नतीजा। क्या नाम? पिंटू सोनी। ये है टाइमिंग से बाहर। अभी और देखोगे। समझ रहे हैं आप? टाइमिंग। ये चीज याद रखना, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और टाइमिंग को लेस खत्म कर देते हैं। समझ रहे हैं? क्या करते हैं? टाइमिंग को खत्म कर देते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं जब एक बार रूम में घुसा तो मुझको नहीं पता कि मैं कब निकलूंगा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे रूम में कांटा ही नहीं है, गाड़ी से नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं टाइमिंग से नहीं चलता। आई नो हमको चर्च में डिसिप्लिन निभाना है, जो समय के अनुसार से हमको दिया गया उस समय में खत्म करना और बोलना है। बट जब आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, समझ रहे हैं आप जब गॉड के पास जा रहे हैं, आपका टाइमिंग खत्म होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो Can I prophesy? Hallelujah. Hallelujah. एक लेडी को मैं देख रहा हूं आत्मा में, ध्यान से सुनो। और ऐसे मैं ऐसे पेट में से गोला और गांठ जैसे चीजों को देख रहा हूं। प्लीज वही बस खड़े हो जाए जल्दी, फास्ट। ऐसे गांठ जैसे, ऐसे गोला जैसे चीजों को प्रभु दिखा। खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना। पेट में ऐसे गांठ जैसे चीजों को देख रहा हूं। प्लीज अगर आप अपने स्थान पे हैं खड़े हो जाए, क्योंकि आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। आप इधर 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 कम ऑन। कितने लोग तैयार हैं? सब लाका मारा हादा बाला। हालेलुया। मेरा मैसेज खत्म करने दो प्लीज, थोड़ा सा 2 मिनट, फिर उसके बाद रात भर प्रोफेसी करूंगा। Basata bala hos, nasa mantala bana has. ऐसे सोन हैं? सुरेंद्र सोनी। अचानक के दोनों जा रहे हैं भर के। किससे? किससे? अरे दीदी खड़े रह, इधर आ। ओ अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में
जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। जा रहे हैं दोनों, जा रहे हैं दोनों के दोनों, पतरस और यूहन्ना। हाथ मिलाओ, देखना यार मेरे साइड। मैं जानता हूं टाइम हुआ है आज, बट हम जाएंगे आज। जा सकता हूं मैं? टाइमिंग को तोड़ेंगे थोड़ा सा। मैं 7 बजे बोलना था, पता है मेरे को 8 बजे मिला है। मैं नहीं जानता, 1 घंटा और लूंगा। कुछ लोग पत्थर ला के दे मेरे को बोल रहा होगा अंदर से। कैसे सर जी हैं? अभी देखते ना, अभी सब खड़ा हो जाए। हालेलुया। दोनों के दोनों जा रहे हैं। थोड़ा उत्साहित होके मांग यार, ऐसा मांग रहे, मांगने वाले कैसे करो? अरे यार, बोले दोनों जा रहे हैं। ये बोल रहा होगा, पता है उसको, यूहन्ना को, ए यूहन्ना सुन, हमारे ऊपर जो उतरा है ना, वो ये संसार से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि पता है तेरे को, वो जो हमारे ऊपर उतरा है ना, वो संसार का रचना करने वाला चल रहे अचानक। अरे उत्साहित होके मांग। ये कैसे मांगो? दे दे बाबा, इसके नाम पे दे दे, सदुकी के नाम पे दे दे, ये महायाजक के नाम पे दे दे। हाँ लंगड़ा हूं बाबा, कैसा नहीं है बाबा। मैं आपको बताऊं, भीख मांगना बंद कर दो। हालेलुया। आई एम किंग। मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है। भीख मांगना बंद कर दो, जो आपके अधिकार में वही उसको ले लो। हालेलुया। अगर आज के दिन ऐसी होता और मैं परमेश्वर के बड़े दास को देखता तो मैं क्या बोलता? मैं तो भीख मांगता नहीं बाबा, उसके बोलता, ए बाबा मैं भीख नहीं मांगता, मेरे को खड़ा कर दे बस। मैं भीख नहीं मांगता, खड़ा कर दे बस। अब वही यरूशलेम में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अभी जा रहे हैं। अचानक कुछ लोग हंस नहीं रहे, पत्थर दूं क्या? प्लीज बुरा मत मानना, मैं मजाक से बोल रहा हूँ सब चीजों को। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदा हैं आज। तो जा रहे हैं, समझा यूहन्ना भाई? चले कैसे करते आएगा, कावर कर आप दसते। कुछ दे दो बाबा, आने को कुछ दे दो बाबा। हालेलुया हालेलुया। वो देखने लगा, खाने के लिए नहीं बोला, कुछ मिलने के आस में देखने लगा। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनो, जो उपस्थिति कैरियर होते हैं, जो लोग उसके उपस्थिति को, प्रेजेंस को कैरी करके चलते हैं, उनका एक कारण है, वो झुकते नहीं, झुकाते हैं। वो झुकते नहीं हैं। हालेलुया। गए, भरे तो हैं, किससे भरे थे? यीशु से भरे थे अपने आप को। कैसे भरे थे पता है? क्योंकि 3.5 साल उनके साथ रहे थे। वो जो सिखाता गया लेते गए, सिखाता गया लेते गए, वचन बोलता गया यीशु मसीह लेते गए। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता, आदि में वचन था
सुन के अपने अंदर यीशु को भर रहे थे। हालेलुया, अपने अंदर भर रहे थे। और अचानक जब पवित्र आत्मा उतरा तो रेमा और लोगोस दोनों, समझ रहे हैं हम, एक भरे हुए यीशु मसीह से जा रहे हैं। अचानक एक खड़ा हुआ, ऐसा खड़ा होगा मेरे ख्याल से आत्मा, कुछ दे दो बाबा। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, वो टकटकी लगा के पतरस और यूहन्ना के आंख में देख रहा था। हालेलुया, कुछ पाने के आस में। और बाइबल ऐसा कहता है कि जब उसने कहा एक बार, पतरस और यूहन्ना, मेरे पास आपसे ज्यादा सुनना चाहता हूं। अंकल जी आपसे मिलना, लव यू है। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास सोना और चांदी तो कैसे सहरियो भैया, सोना और चांदी तो नहीं है मेरे पास। हालेलुया। ये बोलने लगे, ए सुन ए भिखारी, तू भीख मांगना बंद कर गया। चुप, मुंह बंद करके। तू पैसा धन मांगता है, तू ये मांग रहे हो, मांग रहे, चुप। और बोला उसके आंख में आंख लगा के, सुन, आपको केवल आज से एक ही काम करना है, जो प्रेजेंस आपके अंदर है उसको रिलीज करना है बाहर। मेरे ख्याल से जब उसने बोला कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, बट जो है उसे मैं तुझको देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। ध्यान से सुनना प्रियो। अचानक जब उसने वर्ड रिलीज किया, बाइबल ऐसा कहता है, वचन देहधारी, वचन देहधारी हुआ। बाइबल ऐसा कहता है, उसने अपने वचन को भेजकर चंगा किया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जैसे वचन रिलीज किया, मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रेजेंस से नहीं भरे हुए हैं और आप बोले जा रहे हैं, ये कर दे, ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं होगा कभी भी। आपको यीशु मसीह की उपस्थिति से भरे रहना पड़ेगा, कोई वचन को रिलीज करने से पहले। एक जगह पे दो व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए थे ना, नंगा करके मारा था उनको दुष्ट आत्मा। क्यों पता है क्यों? एक ही कारण था, क्योंकि यीशु से नहीं भरा था। हालेलुया। ये जैसे बोले यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, मैं आपको सच कह रहा हूं, अचानक उनके वर्ड जो रिलीज हुआ और इसके पूरे शरीर के अंदर जो यीशु था वो बाहर, उसकी उपस्थिति बाहर आ गई। और जब बाहर आया, इसके देह पर आया, और देह आने के बाद जब पैर से गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यक्ति उसने बोला कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। उसने कहा, मैं चाह, जो कुछ मेरे पास कुछ नहीं है, बट जो कुछ है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। चल फिर। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, इसके कदमों में मारा गया और ये दौड़ने लगा। एक कूद। आपको पता है, अगर यार यीशु आएगा, उपस्थिति आएगी, तो आप कूदोगे, फांदोगे कि नहीं? या ऐसे करके बैठे रहोगे? अभी भी थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे लेट के सो रहे हैं। गजब, ऐसी वहां भी करना है, हाँ कि ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुना, चलने फिरने लगा, एक कूदने लगा। क्यों पता है आपको? क्योंकि जन्म के से आजाद हुआ था। हालेलुया। लंगड़ेपन से। हालेलुया, हालेलुया। मैं लॉन्ग खींचा हूं आज, बड़ा ध्यान से सुना, इसी नाम से, क्योंकि आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि जो उपस्थिति आपके अंदर है उसको रिलीज करना चालू करो। आपका पति
दारू पीना नहीं बंद कर रहा है, बोलना चालू करो। सुनिए ध्यान से, आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, बोलना चालू करो, उपस्थिति के साथ बोलो। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, आप मैं क्या बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको बदलना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है। हालेलुया। उठाइए सिस्टर अपने हाथ को।